हेलो दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इंटरेस्टिंग एपिसोड को देखने के लिए ऐसे ही बने रहिए। आज का एपिसोड में रहा ज़बरदस्त धमाका, जहाँ पे अदिति जो होती है वह अनिरुद्ध से सवाल करती है कि बाबा आपने ऐसा क्यों किया, बोल दीजिए ना, ये झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जैसे ही ऋषि झनक से वो डीएनए टेस्ट का लेटर लेता है, पढ़ता है, बहुत ही खुश हो जाता है। अर्शी यहाँ पे टेंशन में दिखाई देती है। यहाँ पे ऋषि बोलता है, झनक तुमने कर दिखाया, तुम जो चाहती थी कर, यही इंसान तुम्हारे बाबा है झनक। आज सच की जीत हुई है। आज तुमने वो कर दिखाया जो किसी को यकीन नहीं था। तुमने दुनिया के सामने वो सच लाया जिसको मुझे बहुत खुशी हो रही है। झनक झनक बोलती, खुशी तो मुझे भी हो रही है। काश आज के दिन मेरी अम्मा होती तो वो भी कितनी खुश होती ना, ये सब देख के। मेरी अम्मा कभी नहीं चाहती थी ऐसा कुछ हो, लेकिन इस इंसान ने मेरी अम्मा को बहुत दुख दर्द दिए, बहुत अपमान झेला है। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है, ये क्या है अनी, तुमने तो कहा था तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सब झूठ है, रॉन्ग है, तो ये सब कैसे हो गया। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है, माँ मतलब बाबा ने हमसे झूठ बोला। अनिरुद्ध बोलता है, देखो अदिति मैंने झूठ नहीं बोला, हाँ मुझे उस टाइम मुझे लगा कि मुझे मैनिपुलेट किया जा रहा है, इसलिए मैंने उन लोग का यकीन नहीं किया। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है, ऐसा आप कैसे कर सकते हो बाबा, आपने अपनी ही बेटी को 2 बार जला के मारने की कोशिश की उसको, और वो आपकी बेटी निकली, और सिर्फ इतना ही नहीं। तभी यहाँ पे झनक बोलती है, मुझे वैसे भी इस इंसान से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इसने जो मेरी माँ का अपमान किया है उनको बताना बहुत ज़रूरी था। इस इंसान की वजह से बहुत कुछ सहा है मैंने, हमने और हमरे अम्मा ने। तभी यहाँ पे ऋषि बोलना है, अब तुम उस इंसान से अपना हक मांग सकते हो। झनक बोलती है, मुझे नहीं मांगना सहरी बाबू। अदिति का रो रो के बुरा हाल हो रहा होता है। अदिति बोलती है, बाबा आपको ये नहीं करना चाहिए था, आप सोचो ना मेरा क्या होगा। अर्शी जो होती है वो समझा रही होती है कि अदिति चलो हम घर पे बात करते हैं। अनी बोलता है, देखो बेटा काम डाउन, ठीक है, हम लोग इस पर बाद में बात करते हैं, आखिर वो है तो मेरी बेटी ही ना, चाहे जो हो, और मुझे कभी यकीन नहीं हुआ, लेकिन हमेशा तुम मेरी बड़ी बेटी रहोगी। तभी यहाँ पे झनक जो होती है बोलती है कि शहरी बाबू बहुत कुछ हो गया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इस शहर से जाना चाहती हूँ बहुत दूर। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है, तुम यहाँ से दूर क्यों जाओगी, क्या तुमने कोई ऐसी चोरी की? नहीं झनक, तुमने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है और उसमें तुमने जीत हासिल की है, तुम्हें सबसे ये बात कहनी पड़ेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना पड़ेगा। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है, अनिल तुमने मुझे धोखा दिया और आज भी दिया, तुम ये सच मुझे बता सकते थे। अनिरुद्ध बोलता है, अरे ये सच बताने के लिए मुझे सच का पता होना चाहिए अर्शी, मुझे खुद नहीं पता था, मैं कैसे मानता, मुझे लगता था वो लोग मुझे फंसा रहे, पराशर वगैरह, बट ऐसा नहीं था, वो मेरी ही बच्ची थी, इनफैक्ट मैं उसको इतने साल से दूर रखा। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती, तो तुम क्या कहना चाहते हो, तुम उसको अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दोगे? अनी बोलता है, अगर वो मेरी बेटी है तो उस हिसाब से उसको मिलना तो चाहिए। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है, बाबा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन बस आप बोल दो ये झूठ है, ये कह दो कि आप ही मेरे बाबा हो, मेरी कोई बहन नहीं है, बोल दो। तभी अनी बोलता है, नहीं अदिति, जो सच है वो तो बोलना पड़ेगा, और सच जो है वो मैं तुम लोग के सामने रख दिया हूँ। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है, तुम चलो उस आदमी के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए चलो, मीडिया घर पे वेट कर रही। तभी हम देखते हैं कि अनिरुद्ध अकेला पड़ जाता है, और जैसे घर लौटता है अदिति और अर्शी भड़क पड़ते हैं। जहाँ पे अदिति बोलती है, बाबा आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, आपको पता है बाहर मुझे कैसे लोग ट्रीट करेंगे, द अनिरुद्ध बोस, द ग्रेट अनिरुद्ध बोस जिसका इतना नाम था, अभी उसको लोग किस नज़र से देखेंगे। आप क्यों नहीं सोचे, आपने इतना बड़ा धोखा कैसे दिया, हमेशा से मेरे सुपरस्टार रहे हो, और लेकिन देखो ना आज क्या कर दिया, आप झनक के बाबा निकले, और बाबा आपने बोला वो झूठ बोल रही, वो सच बोलती रही, उसमें उसका कसूर नहीं, जो चीज़ उसे मिलनी चाहिए थी उसको मिली नहीं। आपने बोला था ना कि उसकी माँ ने मुझे 5 साल तक रखा, पाला पोसा बड़ा किया, आपने उनके साथ भी चीट किया। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है अदिति, तुम यकीन करो, ठीक है, वो तुम्हें किडनैप की थी, तुमको पाली पोसी नहीं थी। तभी यहाँ पे अदिति बोलती, बस करो माँ, झूठ मत बोलो, वो पाली थी, मुझे पूरी अच्छे से तो नहीं याद, पर धुंधला धुंधला इमेज तो पता है, वो मुझे बहुत प्यार की थी, उसने मेरा ख्याल रखा, सही समय आने पे आप लोग को लौटा भी दिया, और कहीं ना कहीं बाबा इसी समय उसके साथ इन्वॉल्व थे। लेकिन बाबा ये सब कैसे कर सकते हैं, वो औरत जो इतना सब कुछ झेली, वो चाहती तो इनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते थे, लेकिन वो सहते सहते चली गई, वो मर भी गई, फिर भी उसको बाबा ने झूठा बोला। झनक जो कर रही है वो सही कर रही है, शायद मैं भी उसकी जगह होती, लेकिन बाबा जो आपने किया बहुत डिसअपॉइंटेड है, मैं अब इस घर में एक छत के नीचे आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती हूँ। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है, प्लीज़ अदिति ऐसे मत हो, मून तुम मेरी ज़िंदगी हो, और मैं तुम्हारे बिना ऐसे नहीं रह सकता हूँ, ये घर तुम्हारा है बेटा, माना कि मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, बट तुम दोनों ही मुझे अगर ऐसे कसूरवार ठहराओगे तो कैसे चलेगा।
तभी अदिति बोलती ये सब आपको करने से पहले सोचना चाहिए था ना बाबा। अब मुझे आप ऐसी एज में ला के खड़ा कर दियो जहाँ मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है कि बाबा की कोई और बेटी भी है, बाबा की कोई और फैमिली भी है। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध अदिति को मनाने की कोशिश करता है। अर्शी भड़क जाती है। अर्शी बोलती बस करो अनी, तुम अपनी गलतियों पे कितना पर्दा डालोगे। तुम खुद देखो ना अपनी बेटी का रो रो के क्या हाल हो गया है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती हमारी बेटी का ऐसा कुछ होगा हाल। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। और दूसरी बात तुम सुन लो, उस झनक को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो है वो सब मेरा और मेरी बेटी का है। हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, अपनी लाइफ कुर्बान कर दी। अरे सिर्फ इतना नहीं यानी, तुम्हारे हर लड़ाई में साथ दी, तुम्हारे झूठ तक में, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती रही। ये जानते हुए भी तुम किसी और से प्यार करते रहे, मेरा प्यार तुमसे कभी नहीं कम हुआ। तुम आए नूतन को छोड़ के ये बोल के कि उसके पेट में किसी और का बच्चा हो, तुम पे इल्ज़ाम डालना। मुझे तो पहले से ही यकीन था कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करती थी। और किसी ने धोखा दिया है तो वो तुमने दिया है। तुमने मुझे और नूतन दोनों को इस्तेमाल किया है, दोनों को धोखा दिया है। तुमने बहुत गलत किया है यानी। तभी यहाँ पे अदिति बोलती माँ बस करो, मुझे अब इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। मुझे बस इस घर में नहीं रहना है कैसे भी करके। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है ऐसे मत कहो बेटा, तुम मेरे लिए, तुम मुझे छोड़ दोगी तो मेरा क्या होगा। तुम देख तो रही हो तुम्हारी माँ का कौन ही है इस दुनिया में, ऐसे मत करो। अदिति बोलती माँ मुझे पीस चाहिए, मुझे मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ शांति चाहिए। वो मुझे कहाँ मिलेगी मुझे नहीं पता। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है कि बाबा आपने ये जो घिनौना हरकत किया ना, आप मेरी नज़रों से उतर चुके हो, मुझे घिन आ रही है अब आपसे। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है सुन लिया नहीं, इसी बात का डर था जो तुमने किया है। काश ये सब झूठ होता, काश तुम ये सब गलती ही नहीं किए होते तो आज इतना बड़ा हमारा परिवार नहीं टूटता। तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है अपनी बच्ची के आंसू, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। तुम्हें एक पता होना चाहिए नहीं कि एक माँ जब अपने बच्चों को रोता देखती तो एक घायल शेरनी से कम नहीं होती। और अगर कुछ भी तुमने ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये तुम याद रखना नहीं, क्योंकि आज तक मैं चुप थी क्योंकि तुम मेरे पति थे, मैं तुमसे प्यार करती थी। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूँगी, क्योंकि अगर मेरे बच्चों की बात आएगी तो मैं भूल जाऊंगी यानी कि तुम किसके सामने खड़े हो। अदिति बोलती नहीं माँ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ से जाना है। अर्शी बोलती ऐसे कैसे नहीं चाहिए, ये तुम्हारा हक है। और अदिति ऐसे नहीं होता है, इस इंसान के किए कर्मों की सज़ा हम क्यों भुगतें। इस इंसान को पता होना चाहिए जो उसने किया है वो बहुत ही गलत किया है और इसको सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी, कैसे भी करके भुगतनी तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तभी हम देखते हैं कि अनिरुद्ध जो था पूरी तरह से शॉक हो जाता है। दूसरी और सब लोग अदिति और अर्शी गुस्सा होकर अपने रूम में चले जाते हैं। अनिरुद्ध सोचता है कि आखिर वो ये सब ठीक करेगा तो करेगा कैसे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को घर पे बुलाया जाता है, जहाँ पे झनक एकदम डरी हुई रहती है। पर साजबाती और धृतमान जो होते हैं उसको समझा रहे होते हैं झनक अब तो सच का पर्दाफाश हो गया है और ये बोलना बहुत ज़रूरी है। झनक बोलती है क्यों मीडिया के सामने क्यों बोलूँ। तभी यहाँ पे साजबाती बोलती है तुम्हारा सच आना बहुत ज़रूरी है ना झनक, इसलिए अपनी बात पहुँचानी पड़ती है, जाओ सेंटर में खड़ी हो जाओ। उसके बाद मीडिया वाले जो थे एक एक करके झनक से सवाल करना स्टार्ट करते हैं और वो पूछते हैं कि मैम कैसा लग रहा है अनिरुद्ध जी को आपको एक्सपोज करके, आपको क्या पता था कि अनिरुद्ध जी आपके बाबा हैं। झनक बोलती नहीं ये बात मुझे नहीं पता थी, ये बात माँ ने मरते टाइम बताई थी और वो भी मुझे नहीं शहरी बाबू को। उनका एक खत छूट गया था जिस खत को पढ़ के मुझे भी पता चला कि मेरे बाबा कोई और नहीं अनिरुद्ध बोस है। अरे मैं ये लड़ाई तो बहुत पहले ही छोड़ देती, पर मेरी माँ को दुनिया वालों पता नहीं किस किस नज़र से देखे, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाए, इसलिए मुझे इस लड़ाई में उतरना पड़ा, मुझे इस लड़ाई के बारे में बोलना पड़ा। धृतमान और साजवाती सभी लोग खुश रहते हैं क्योंकि झनक जिस ईमानदारी के साथ अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही होती है। उसके बाद सब लोग पूछते हैं आपको क्या लगता है कि आपको क्या अनिरुद्ध बोस स्वीकार कर पाएंगे या नहीं। तभी यहाँ पे झनक बोलती है वो उनको करना है, उनका लुकआउट है, वो करेंगे कि नहीं वो उससे मुझे नहीं मतलब है, पर हाँ वो मेरे बाबा के रूप में नहीं स्वीकारे जाएंगे कभी भी मेरी तरफ से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग जो होते हैं वो ऋषि से भी सवाल करते हैं कि आपको क्या लगता है कि अदिति और आपका रिश्ता नॉर्मल हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि जहाँ तक कि वो अपने बाबा से बहुत प्यार करती है और इसके वजह से आप लोग का डाइवोर्स तक भी न्यूज़ आ रहा है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है कि आप लोग का अनुमान सच है, शायद रिश्ते में अनबन हो गई है हमारे कुछ चीज़ों को लेके, पर हमारा डाइवोर्स होगा कि नहीं, हम रिश्ता कंटिन्यू रखेंगे नहीं, हमारा पर्सनल मैटर है। झनक जो होती है वो बोलती है कि और आप लोग को जो सवाल करना है आप हमसे कीजिए। वो लोग बोलते हैं आप बताइए आपको क्या लगता है कि अदिति
अदिति जी आपको अपना पाएंगे अपनी बहन के रूप में? झनक बोलती है कोई लड़की के लिए आसान नहीं होता है। जिस लड़की को पता हो वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हो और कुछ सालों बाद पता चलता है उसकी कोई और भी बहन हो, तो उस लड़की से सदमा नहीं बर्दाश्त होगा। शायद मैं भी उनकी जगह हूँ तो नहीं, तो ऐसे मौके पे कोई खुश होकर तो नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, ये सबका अपना अंदर का तूफान मचा रहता है और सबको ये समझने की ज़रूरत है। उसके बाद वो इंटरव्यूअर कहती है कि ठीक है, आप मुझे ये बताइए क्या ये सब होने के बाद अनिरुद्ध बोस आए थे आपके पास? झनक बोलती है उनको आने की ज़रूरत भी नहीं है, मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई हक भी नहीं चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ लड़ी गई थी मेरी अम्मा के सम्मान के लिए, क्योंकि उनको कभी सम्मान नहीं मिला, हमेशा समाज उनको एक अलग नज़र से देखा। मुझे बताना था कि मेरी अम्मा ने त्याग किया था, उनको लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि ऐसे इंसान का नाम उछाला जाए। मैंने ये सच्चाई लाया है सामने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अम्मा के लिए, बाकी मुझे उस इंसान का नाम नहीं चाहिए। मैं अपनी अम्मा के नाम से खुश हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में इतना सब कुछ कर लेती हूँ। रही बात प्रॉपर्टी वगैरह का, तो मैं मानती हूँ कि अपने कमाए हुए पैसे पे ही अपना हक होता है। जो मैंने कमाया नहीं, जो मेरा है नहीं, जिस इंसान ने कभी अपनाया नहीं, वो पैसा मेरा कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। और रही बात अदिति दीदी का, तो वो उन पे रहता है, वो जिस हालात में सोचेंगे वैसे करेंगे। तभी वो पत्रकार जो होता है बोलता है आप कहना चाहती है कि अदिति में सोचने की क्षमता नहीं है? झनक बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। मैं खाली सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद जिसको जो सोचना रहता है वही सोचेगा। वो अपने बाबा के नज़रिए से सोचेंगी, मैं अपनी अम्मा के नज़रिए से सोचूंगी। हर इंसान अपनी जगह सही होता है, लेकिन हाँ ये एक सच है कि मैं उनकी ही बिटिया हूँ, लेकिन मैं उनको अपना बाबा का दर्जा नहीं देना चाहती हूँ। वो मुझे दे या ना दे, मुझे उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। और उसके बाद ऋषि जो होता है वो बोलता है देखिए आपको जो भी सवाल करना है आप झनक से कीजिए, और जितना भी सवाल करना है, ऐसे पर्सनली अदिति का और मेरा इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं लगता इस तरह से आना चाहिए। आपको जो करना है मिस्टर अनिरुद्ध बोस के खिलाफ आप सवाल कीजिए, झनक के। तभी सब लोग बोलते हैं सर आप अपने ही ससुर के खिलाफ गए, आपको कैसा लग रहा था? ऋषि बोलता है मैं एक सच के खिलाफ लड़ रहा था, सिर्फ मैं सच का साथ दे रहा था, और ये सब उसकी माँ ने मुझे सच बताया था। तो मैंने अदिति को बताया था, बट अदिति ने इनकार कर दिया, उसने माना नहीं, क्योंकि उसको अपने बाबा पे बहुत ट्रस्ट था। लेकिन आई नो कि अभी जैसे धीरे धीरे सच बाहर आया, अदिति इस बात को समझेगी भी और वह ज़रूर इस बात पे प्रतिक्रिया भी करेंगे। उसके बाद जेठू कहते हैं हम मेरे हिसाब से आपने जितने सवाल पूछने थे पूछ लिए हैं। होप है कि झनक ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया होगा। आप लोग वही छापिएगा जो इसने कहा है, किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की इजाज़त नहीं है। आप एक पत्रकार हैं, आपको सच लाना है और सच आपके सामने है। बाकी बातों को कैसे प्रस्तुत किया जाता है, कौन किसका भाव निकालता है, वो काम आपका नहीं है। आप मन की बात नहीं पढ़ सकते किसी की, तो आप वही करें। तभी वो बोलती है कि सर आप निश्चिंत रहिए, हम वही छापेंगे जो हमने इंटरव्यू में लिया है। अनिरुद्ध जो होता है अचानक से वहाँ पे पहुँचता है चटर्जी हाउस में, और सब लोग शॉक हो जाते हैं। अनिरुद्ध झनक को रोकने की कोशिश करता है और बोलता है बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरी बच्ची हो। तभी झनक बोलती है हाथ मत लगाना, मैं आपको अपना बाबा नहीं मानती हूँ। आगे एपिसोड पे बने दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।